हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगले वीडियो में हमने बात की थी एलियन सिस्टम के बारे में कि एलियन सिस्टम किस तरह से होती है, किस तरह से जनरेट होता है। एलियन सिस्टम किस तरह से जनरेट होती है, उसमें आरएस नोमेनक्लेचर क्या है, किस तरह से हम लोग देंगे आरएस नोमेनक्लेचर उसमें एलियन सिस्टम में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बाइफिनाइल सिस्टम की। ये जो बाइफिनाइल सिस्टम है, ये तो आप लोगों को स्ट्रक्चर पता ही होगा कि दो फिनाइल रिंग होती है, आपस में कार्बन कार्बन से कनेक्ट होती है। तो ये जो बाइफिनाइल रिंग सिस्टम है, ये जो कार्बन कार्बन कनेक्टिंग है, ये स्ट्रक्चर देख सकते हो क्रिस्टल फॉर्म में इस तरह से होती है। बाइफिनाइल रिंग सिस्टम क्रिस्टल फॉर्म में इस तरह से होती है। अब जब आप लोग इसका लिक्विड फॉर्म में होंगे, लिक्विड फॉर्म में होगा बाइफिनाइल सिस्टम, तो ये रिंग, ये यहाँ पर समझ सकते हैं आप लोग, ये रिंग प्लेन ऑफ द पेपर होगी। ये रिंग हमारे स्क्रीन की बाहर की साइड आ रही होगी और ये रिंग हमारी पेपर की डाउन साइड होती है। ओके, ये रेयर साइड है, ये डार्क लाइन दिखा रही है, और ये डैश लाइन है, वो आपको पता ही होगा। डैश लाइन मीन्स वो प्लेन के उस तरफ, और रेयर साइड डार्क साइड मीन्स कि ये वेज साइड मीन्स ये प्लेन की अपर लेवल में होगा। ओके, तो ये लिक्विड फॉर्म में ये, अब यहाँ पर क्या होता है, इसमें कायरलिटी किस तरह से जनरेट होती है। अब ये बाइफिनाइल रिंग यहाँ पर रोटेशन शुरू होता है, इसमें रोटेशन होता है, ये बाइफिनाइल रिंग रोटेट होती है, आपस में रोटेशन होता है बाइफिनाइल रिंग का, दोनों का। ओके, तो ये रोटेशन को जब भी आप लोग रिस्ट्रिक्ट करोगे, ये रोटेशन जब भी बंद होगा, तब उसमें कायरलिटी हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बाकी तो ये रोटेशन शुरू ही रहेगा, तो यहाँ पर कायरलिटी है या नहीं आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि जब भी रोटेशन स्थिर होगा तभी आप लोगों को पता चलेगा कि इसमें कायरल है या नहीं। तो ये रोटेशन किस तरह से रिस्ट्रिक्ट होता है, जिसको रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन बोलते हैं बाइफिनाइल रिंग में। तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर एडिंग करने से ये रोटेशन ब्लॉक हो जाता है। लॉक, रोटेशन को लॉक करने से हम लोगों को पता चलता है कि इसमें कायरलिटी जनरेट होती है। तो वो किस तरह से होती है, मान लीजिए ये बाइफिनाइल रिंग है, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन होते ही है, हम लोगों को पता ही है। अब यहाँ पर रोटेशन रिस्ट्रिक्शन किस तरह से होता है, यहाँ पर मान लीजिए मैं मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, तो क्या होगा, ये मिथाइल और ये हाइड्रोजन इस रिंग में, प्लेन ऑफ द पेपर वाली रिंग में, ये मिथाइल और ये हाइड्रोजन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। मीन्स कि यहाँ पर ए इज नॉट इक्वल टू बी यहाँ पर लिखा गया है। सिमिलरली एलिन का वीडियो देखा होगा, तो यहाँ पर ए और बी का फर्क आपको पता हो चल दिया होगा कि ये मिथाइल को हमने ए नाम दिया है, हाइड्रोजन को बी। तो यहाँ पर ए इज नॉट इक्वल टू बी, मतलब कि ये दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम नहीं है। ये ए और नॉट इक्वल टू बी ये रिप्रेजेंटेड करता है। अब यहाँ पर इस रिंग में देख सकते हैं ये दोनों हाइड्रोजन सेम ही है, इसका मतलब ए डैश इज इक्वल टू बी डैश, मीन्स कि दोनों हाइड्रोजन सेम ही है। अभी तक इसमें रोटेशन रिस्ट्रिक्ट इतना ज़्यादा हुआ नहीं है, ये रिंग तो रोटेट ही कर रही है। इस रिंग को थोड़ा सा स्ट्रेन आ चुकी है, और यहाँ पर सिग्मा प्लेन प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोला जाता है ए कायरल। अभी भी ये ए कायरल ही है, क्योंकि अभी भी रोटेशन थोड़ा सा शुरू है। अब ये ए कायरल है, इसका मतलब कि सिग्मा प्लेन इसमें प्रेजेंट है, इसी वजह से ये ए कायरल है। अब किस तरह से सिग्मा प्लेन प्रेजेंट है, ये मैंने आपको एलिन में भी बताया था कि यहाँ पर ये प्लेन हम लोग पास करेंगे, प्लेन ऑफ द पेपर प्लेन पास करेंगे। ये देख सकते हो यहाँ पर मैंने प्लेन पास कर दिया, मान लो कि ये प्लेन पास कर दिया। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसमें किस तरह से सिग्मा प्लेन प्रेजेंट। ये जो प्लेन है रेड कलर का, ये प्लेन ऑफ द पेपर, जो भी हमारी स्लाइड है इसी डायरेक्शन में प्लेन है, स्लाइड है वो ही प्लेन है, मान सकते हो। तो ये जो हाइड्रोजन है ये इस प्लेन की बाहर की साइड है, मीन्स कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हो तो आपकी साइड आ रहा है ये हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन ये स्लाइड की आपकी स्क्रीन की पीछे की ओर जा रहा है, ऐसा मान सकते हो। तो देखिए दोनों हाइड्रोजन रिफ्लेक्ट हो चुके हैं, ये हाइड्रोजन आगे प्लेन की है और ये हाइड्रोजन प्लेन के पीछे है, तो दोनों हाइड्रोजन रिफ्लेक्ट हुए, तो इसीलिए इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है।
ओके, अब मान लीजिए इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके यहाँ भी मैं मिथाइल ग्रुप लगाता हूँ यहाँ पर, तो ये रोटेशन लॉक हो चुका है। अब ये रोटेट कर नहीं पाएगा दोनों रिंग आपस में। ओके, और मैक्सिमम स्टेबिलिटी जहाँ पर आएगी वहाँ पर जाके रुक जाएगी। तो ये रिंग देख सकते हैं, ये रिंग भी वेट डैश में ही है आप लोग, इसलिए मैंने 3D स्ट्रक्चर दिखाया है कि ये रिंग है प्लेन ऑफ द पेपर है और ये रिंग थोड़ी सी मुड़ी हुई है। तो अब इसमें कायरलिटी आ चुकी है और इसको बोलते हैं एक्सियल कायरलिटी। एलिन में भी एक्सियल कायरलिटी है, बाइफिनेल में भी एक्सियल कायरलिटी है। ओके, वो एक्सियल कायरलिटी मीन्स यहाँ पर से आप लोग यहाँ पर एक्सिस पास करोगे तो रोटेशन नहीं होगा, रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। और इसमें C2 एक्सिस सिमेट्री प्रेजेंट होती है इसमें। ओके, तो यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप और ये हाइड्रोजन सेम नहीं है, यहाँ पर सिमेट्री ही प्रेजेंट नहीं है। C2 को बात करते हुए प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, कायरल। अभी तक हमने जो भी वीडियो में बात की थी उसमें मैंने ऐसा बोला था कि कोई भी मॉलिक्यूल में 3 सिमेट्री एलिमेंट एब्सेंट होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कायरल। मगर अब आप लोग देख सकते होंगे कि C2 एक्सिस प्रेजेंट है फिर भी इसमें कायरलिटी है। ओके, तो ये बात थी। अब इसमें RS नोमेनक्लेचर इसमें आप लोगों को कोई पूछेगा तो किस तरह से दोगे आप लोग, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। सिमिलरली एलिन के जैसा ही है, कोई भी चेंज नहीं है। यहाँ पर देखिए, ये मैंने वन एग्जांपल लिया है, इसका मिरर इमेज ये है। आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरह से RS नोमेनक्लेचर होगा, तो इस तरह से मॉलिक्यूल आएंगे तो आप लोग सोल्व कर सकोगे। ये रिंग में देख सकते हो, यहाँ पर NO2 है और ये हाइड्रोजन। एलिन में क्या किया था, NO2 जो भी यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप, ये प्लेन ऑफ पेपर जो भी फंक्शनल ग्रुप होंगे उसको वर्टिकल लाइन में लिखा था। और ये जो है ये वेट डैश में है, आप लोगों को 3D में दिख ही रहा होगा कि ये NO2 हमारी साइड आ रहा है और ये हाइड्रोजन हमसे दूर जा रहा है, मतलब कि ये वेट डैश में है। मैंने यहाँ पर 3D में ही रिप्रेजेंटेड किए हैं, इसलिए मैंने वेट डैश यहाँ पर लिखा नहीं। तो सबसे पहले ये NO2 और ये हाइड्रोजन जो भी प्लेन ऑफ द पेपर है उसको वर्टिकल लाइन में लिख देना है। तो NO2 अप है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी अप आएगा। हाइड्रोजन डाउन साइड है तो यहाँ पर भी डाउन साइड आएगा। अब उन दोनों में से आप लोगों को नंबरिंग देनी है, तो NO2 फर्स्ट नंबर पे आएगा कंपेयर टू हाइड्रोजन सेकंड नंबर पे आएगा। ओके, अब आप लोगों को यहाँ से यहाँ जाना है इस रिंग में। तो यहाँ पर दिखना है कि यहाँ पर खड़े हो तो ये NO2 हमारी साइड आ रहा है, मीन्स की राइट हैंड साइड है, और ये हाइड्रोजन हमसे दूर जा रहा है। यहाँ पर खड़े होंगे आप लोग, मान लीजिए कि यहाँ पर खड़े हैं तो हाइड्रोजन राइट हैंड साइड जा रहा है हमसे, और NO2 मीन्स कि NO2 राइट हैंड साइड है और हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड है। यहाँ पर खड़े होंगे तो ये आप लोगों को पता चल जाएगा। तो NO2 राइट हैंड साइड है और हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड है। अब उन दोनों में से 1 और 2 तो हमने दे दिया, एलिन के जैसा ही है जिसमें कोई भी फर्क नहीं है, 1 और 2 तो दे दिया। अब 3 और 4 की बारी, तो NO2 और हाइड्रोजन में से 3 नंबर इस NO2 को मिलेगा और हाइड्रोजन को 4 नंबर। अब आप लोग रोटेशन चेक करोगे तो क्या होगा, 1 2 और 3, ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो इसको S नाम दे देते हैं। ओके, फिर एक बार मैं बता देता हूँ कि ये फिशर प्रोजेक्शन नहीं है, ये सिंपली हमने रोटेशन चेक करने के लिए लिखा है। ओके, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग इस एग्जांपल में क्या है, हाइड्रोजन हमारी अप साइड है और NO2 डाउन साइड, तो हाइड्रोजन को अप साइड लिख दिया, NO2 को डाउन साइड लिख दिया। ओके, और यहाँ से ही आपको खड़े रहकर दिखना है, यहाँ से हाइड्रोजन हमारी राइट हैंड साइड है और NO2 हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो देख सकते हैं हाइड्रोजन राइट हैंड साइड, NO2 लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले ये दोनों को नंबरिंग देंगे, इस रिंग वाले को, हाइड्रोजन और NO2 को सबसे पहले वर्टिकल लाइन को देंगे। तो फर्स्ट नंबर इस हाइड्रोजन NO2 को, सेकंड नंबर 3 और 4, नहीं यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, नंबर 1 NO2 आएगा, ये 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4। अब आप लोग रोटेशन चेक करोगे 1 से 2 और ये 3 एंटी क्लॉकवाइज, तो ये S आइसोमर नहीं, इसमें नंबरिंग
करने में ही वो मिस्टेक है, तो मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ क्या मिस्टेक है वो। सबसे पहले आप लोगों को दिखना है NO2 प्लेन ऑफ द पेपर रिंग। मैंने बोला था ना, प्लेन ऑफ द पेपर जो भी रिंग है उसको देखना है। तो NO2 अप साइड है, NO2 अप साइड, हाइड्रोजन डाउन साइड। अब यहाँ से देखना है, तो हाइड्रोजन हमारा राइट हैंड साइड हुआ और NO2 हमारा लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर पहले नंबरिंग दे देनी है, NO2 1 और ये 2। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से खड़े रहते तो हाइड्रोजन राइट हैंड साइड हुआ, NO2 लेफ्ट हैंड साइड हुआ। तो हाइड्रोजन यहाँ पर राइट हैंड साइड आएगा, NO2 लेफ्ट हैंड साइड आएगा। अब यहाँ पर 3 दोगे और यहाँ पर 4। अब आप लोग रोटेशन देखो तो 1 2 3 क्या हुआ, क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ ना। तो इसी वजह से ये मिरर इमेज है, तो इसको R कहा गया है। यहाँ पर मिस्टेक है। ओके, एलिन में जैसा किया था वैसा ही इसमें नोमेनक्लेचर देना है। सबसे पहले प्लेन ऑफ द पेपर होगा, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। जो भी बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है उसको वर्टिकल में लेना है। उसके बाद वहाँ से ही देखना है कि वो दोनों जो रिंग है 3D में रिंग है, वो यहाँ पर खड़े होंगे आप लोग इस डायरेक्शन में। तो यहाँ ये NO2 आपको राइट हैंड साइड दिखेगा और लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन दिखेगा। इसी तरह यहाँ पर हमने लिखा है। ओके, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को नोमेनक्लेचर देना है। 1 नंबर 2 नंबर तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि पहले जो भी आप लोग लिखोगे, मान लीजिए पहले आप लोगों ने NO2 और हाइड्रोजन यहाँ से चलना शुरू किया है, तो इन दोनों को पहले नंबर दे देना है 1 या 2। ओके, और उसके बाद जो भी आपको मिलेगा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, उसके बाद 1 और 2 तो दे दिए। अब 3 और 4 उन दोनों में से आप लोगों को देना है। ओके, तो ये था RS नोमेनक्लेचर इन बाइफिनाइल सिस्टम। ओके, अब कुछ ऐसी सिस्टम है, मान लीजिए ये क्या है, ये देख सकते हो, ये एलिन सिस्टम नहीं है। ये देख सकते हो, ये एलिन सिस्टम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्लेनर है। एलिन में क्या होता था, एलिन की भी मैं बात करूंगा। एलिन में ये प्लेनर सिस्टम नहीं थी, यहाँ पर ये वेज डैश फॉर्म होता था एलिन में। ओके, तो ये सिस्टम देख सकते हैं यहाँ पर, ये प्लेनर सिस्टम है, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप और ये फंक्शनल ग्रुप सभी प्लेन ऑफ द पेपर है। एलिन में यहाँ पर जो एंड फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर था, वेज डैश फॉर्म में था। ओके, तो ये एलिन नहीं है क्योंकि ये प्लेनर सिस्टम है। अब यहाँ पर आप लोग सिस ट्रांस दोगे, वो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर बता रहा हूँ इस वीडियो में, अगले वीडियो का कॉन्सेप्ट, कि एलिन में सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर नहीं आता है क्योंकि वो प्लेनर सिस्टम नहीं है, वो 3D अरेंजमेंट है वो। और प्लेनर सिस्टम जो भी होगी उसमें आप लोग ट्रांस नोमेनक्लेचर दोगे। अब क्यों ये प्लेनर सिस्टम हुई वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब इसमें आप लोगों को मैं यहाँ पर ले चलता हूँ कि एलिन किस तरह से जनरेट होती है। तो यहाँ पर देखिए, ये एलिन जनरेट हो चुकी है। अब आप लोग क्या करोगे, यहाँ से 1 कार्बन और इंक्रीज करना है। तो ये देख सकते हो, ये मोलेक्यूल को उठा के यहाँ पर रख देना है। तो क्या होगा, आप लोग देखना पूरे ध्यान से क्या होता है। ये हाइड्रोजन डैश में है, यहाँ पर इस मोलेक्यूल को देखिए, ये हाइड्रोजन भी डैश में है। तो ये दोनों हाइड्रोजन कंबाइन कर जाएंगे। ये हाइड्रोजन वेज में है और यहाँ पर देखिए ये हाइड्रोजन भी वेज में है, तो ये दोनों कंबाइन कर जाएंगे। बाकी बचे इस मोलेक्यूल के एंड 2 फंक्शनल ग्रुप, वो किस डायरेक्शन में है, प्लेन में है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन पाई बॉन्ड बनाकर जो हाइड्रोजन 2 आएंगे वो क्या होंगे, यहाँ पर प्लेन में होंगे। ओके, समझा, समझ में आया? तो ये है 4 कार्बन सिस्टम। देख सकते हैं एलिन 3 कार्बन सिस्टम थी और अनोथर 1 मिथाइल ग्रुप हमने वहाँ पर अभी मैंने कंबाइन आपको बताया। हो सके तो रिवर्स करके फिर से देख लेना। तो ये कंबाइन करके दिखाया, तो ये दोनों फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर आए, प्लेन ऑफ द पेपर ही आए। ओके, इसीलिए ये प्लेनर सिस्टम है। अब यहाँ पर आप लोग सिस ट्रांस दे सकते हो। तो ये क्या है, ये ट्रांस सिस्टम हुई ना। अब आप लोग ट्रांस इसको बोल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर अनोदर कॉन्फ्लिक्ट ये आ रहा है कि वो एलिन में 3 कार्बन सिस्टम थी। 3 कार्बन सिस्टम हो तो वहाँ पर क्या दोगे आप लोग, कायरल एक्सियल कायरलिटी आएगी उसमें। 3 कार्बन सिस्टम होगा तब, जब भी 5 कार्बन होगा तब भी एक्सियल कायरलिटी, जब भी 7 कार्बन होंगे तब भी एक्सियल कायरलिटी।
ओके। जब भी इवन नंबर के कार्बन होंगे, जब भी इस सिस्टम में क्या है, इवन नंबर के कार्बन मीन्स कि 4 कार्बन है, तो उसमें किस तरह का नोमेनक्लेचर आएगा, सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर आएगा। ये इवन नंबर के कार्बन होंगे, पाई बॉन्ड से कनेक्ट होंगे, तो उसमें सिस ट्रांस आएगा, क्योंकि ये प्लेनर। और प्लेनरिटी कब आती है वो मैंने अभी बताया आप लोगों को उस एलिन वाली स्लाइड में, कि अनोदर मोलिक्यूल कंबाइन करके प्लेनरिटी इसमें एग्जिस्ट करेगी। तो जब भी इवन नंबर के कार्बन हो तो आप लोगों को सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर देना है। जब ओड नंबर के कार्बन मीन्स 3 कार्बन एलिन होता है, 4 कार्बन फिर से प्लेनर हो जाएगा, 5 कार्बन फिर से एलिन क्रिएट होगी, 6 कार्बन फिर से प्लेनर हो जाएगा, 7 कार्बन फिर से एलिन क्रिएट होगी। तो जब भी ओड नंबर के कार्बन होंगे तब आपको आर एस नोमेनक्लेचर देना है। जब भी इवन नंबर के कार्बन हो तो आपको आर एस मीन्स कि सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर देना है। ओके, तो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ओके, अब कुछ पायरो सिस्टम में भी एक्सियल कायरलिटी होती है। मान लीजिए इस तरह से आपको कंपाउंड दिया है कोई भी एग्जाम में, तो इसका आर एस नोमेनक्लेचर आपको बोलेगा कि करो, तो सिमिलरली एलिन के जैसा ही है, कोई भी फर्क नहीं है। यहाँ पर ये दोनों रिंग के ये जो सिग्मा बोन है, ये पाई बोन आप लोगों को अज्यूम हाइपोथेटिकल वे में अज्यूम करना है कि ये पाई बोन है। ओके, ऐसी भी सिस्टम हो सकती है, ये भी एक्सियल कायरलिटी होती है। मतलब कि 2 फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर प्लेन ऑफ द पेपर होंगे और 2 वेट बेस प्रोजेक्शन में हो, और यहाँ पर 3 कार्बन एटम हो या 5 कार्बन एटम हो या 7 हो, तब इसमें आर एस नोमेनक्लेचर करना है। ओके, फिर से एक बार बता देता हूँ, ये दोनों फंक्शनल ग्रुप वेट बेस में हो और ये दोनों फंक्शनल ग्रुप प्लेन ऑफ द पेपर हो, और यहाँ पर ओड नंबर के कार्बन एटम हो, तो आप लोगों को आर एस सिस्टम देनी है। इवन में तो ऐसा सिस्टम आए, मीन्स कि इवन नंबर के कार्बन में ऐसा सिस्टम वेट बेस में यहाँ पर बॉन्ड होगा ही नहीं। ओके, क्योंकि मोलेक्यूल ही प्लेनर बन जाता है, तो आप लोगों को सिस ट्रांस देना है। तो ये हमने बात की थी एक्सियल कायरलिटी, जिसमें हमने देखा था एलिन सिस्टम और ये बाइफिनाइल सिस्टम अभी देखी। ओके, तो अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा स्टीरियो प्लेन के बारे में। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।